कैसा हो कि कोई आपके पास आके कहे कि जो तेरा एग्जिस्टिंग पेट है तो उसको छोड़ दे, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, जिसकी आपने बहुत ज़्यादा केयर की है। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि आप उस आदमी का जो है माथा फोड़ दो या फिर उसे गालियाँ दे के वहाँ से भगा दो। तो क्या यही किया है इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी प्लेयर्स के साथ, इंडियन गेमर्स के साथ? तो इसी बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यार, ये मेरे ओपिनियन है, जो मैं सोचता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या सोचते हो, लेट मी नो। तो गाइज, यहाँ पे हुआ क्या है कि पबजी कुछ दिन पहले जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दी गई है। तो बैन क्यों हुई? वही इंडिया वर्सेस चाइना जो अभी यहाँ पे चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, उसी के रिगार्ड में बताया गया है कि पबजी जो है हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है और वहाँ पे चाइना में उसको भेज रहा है। तो वैसे पबजी यार दो ही परमिशन जो हमारे फ़ोन में लेती है, एक स्टोरेज और एक माइक्रोफोन। तो हमें नहीं पता ये डाटा हमारा जाता कहाँ पे है, तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात करेंगे यहाँ पे पबजी वर्सेस फौजी। तो पहली बात, आपने पबजी को बैन किया और उसी दिन कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर शायद दूसरी गेम को अनाउंस कर दिया, जिसको आपने कहा देश का गेम। अब देश का गेम यार, हम इंडियंस हैं, हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं इंडियन, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, स्टॉक इमेजेस से एक पोस्टर वहाँ से लिया, उसको थोड़ा बहुत एडिट किया और उसको बना दिया फौजी का पोस्टर। जब आपने इतनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी में, या आई थिंक मोबाइल में, या फिर समझ लीजिए गेमिंग कम्युनिटी में, इंडिया में सबसे ज़्यादा खेलने वाली गेम पबजी ही है, आपने पबजी को बैन किया। लेकिन उसके ऊपर से आप खुद की एक गेम प्रमोट कर रहे हो उसी टाइम पे जब गेमर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा हैं कि पबजी को बैन किया है। तो उस पर आपने अपनी खुद की गेम को प्रमोट किया, लेकिन उसके ऊपर अपना खुद का काम तक नहीं किया आपने। उसके पोस्टर पर आपने एक स्टॉक में से पोस्टर उठाया, उसको एडिट किया और उसको जो है वहाँ पे डाल दिया। तो अब यार, हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं कि हमें आपका जो है वो काम पता ना चले। तो बहुत सारे यहाँ पे अभी ऑनलाइन ट्रोलिंग हो रही है इसी पोस्टर को रिगार्डिंग इसके कि ये कॉपी है, वहाँ से लिया गया, वहाँ से लिया गया। तो उसके बारे में इतनी बात करते हैं। और अब बात आ जाती है दूसरा जो इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाई प्रमोट करने के लिए, वो थी देशभक्ति को प्रमोट करता है। तो 20% आप जो है नेटवर्थ देने वाले हो, भारत के वीर, वहाँ पे डोनेट करोगे आप। तो इसको सबसे बड़ी बात, आप डोनेशन नहीं कह सकते, आप यहाँ से पब्लिक से पैसा ले रहे हो और उसका जो है कुछ हिस्सा वहाँ पे डोनेट कर रहे हो, बाकी आपके खाते में जा रहा है। वो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है, इसको आप डोनेशन नहीं कह सकते। डोनेशन आप तब कहते जब आप खुद कुछ करते वहाँ पे, और तब आप डोनेट करते, आप खुद कमाते फिर डोनेट करते, तो वो उसको कहते हैं डोनेशन। लेकिन अब यहाँ पे यूज़र बढ़ाने के लिए आपने इस तरह से इस गेम को प्रमोट किया है। और वैसे ये बात अच्छी है कि इंडियन आर्मी के लिए प्रमोट होगा और थोड़ी सी जो है इंडियन आर्मी की बारे में आपको जो उस गेम में पता चलेगा, ये बात अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन जो आप गलत टाइम पे आपने अपनी गेम को प्रमोट किया है ना भाई, और जो आपने यहाँ पे पोस्टर के साथ खेला है, लगने वाली है गेम की सीरियसली। अगर ये गेम अच्छी नहीं हो तो बहुत बुरा हाल होने वाला है इस गेम का। तो ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन अब क्या हम इस गेम को खेलेंगे? अगर गेम आती है, जैसे बात हो रही है कि अक्टूबर के जो लास्ट तक ये गेम रिलीज़ हो जाएगी, तो उस गेम को ज़रूर खेलेंगे। हम देखेंगे कैसी गेम है, क्या ये पबजी को रिप्लेस करेगी? जी नहीं, ये पबजी को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो बस यही था वीडियो में कि आपको यही बताना था कि ये किस टाइम पे जो है गेम रिलीज़ हुई। और इसके पोस्टर के बारे में जो बात की गई है, वो तो कुछ ज़्यादा ही हाइप पे है, अभी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है उसको। ऑनलाइन इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है इसके फौजी के पोस्टर के बारे में। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जिस कंपनी के द्वारा ये गेम बनाई जा रही है फौजी, उसके साथ जो है सुशांत सिंह राजपूत का भी कुछ टाई अप था, वो भी वहाँ पे कोडिंग वगैरह उसकी कर रहे थे। ये वैसे मैंने कहीं पे सुना था, आर्टिकल एक पढ़ा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे कंफर्म है कि नहीं, आप पे बता सकते हो अगर आपको इस बारे में कुछ पता है। और आप क्या सोचते हो इस बारे में? वैसे मेरा तो यही मानना है कि अगर आपने पबजी को बैन किया था, तो आप जो ये फौजी गेम थी उसको कुछ टाइम बाद जो है रिलीज़ कर सकते थे। लेकिन आपको इतनी जल्दी थी कि आपने ये गेम जो है पबजी को बैन करते ही निकाला। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर पबजी को स्पेशली इसलिए बैन ना किया गया हो कि आप अपनी वाली गेम को प्रमोट कर सको, इसको इंडियन आर्मी से लिंक करके। तो अगर आपने ये किया है ना भाई साहब, जो गेम की कंपनी है उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई समझ लो कि आपकी गेम
फ्लॉप जाने वाली है, बहुत बुरे तरीके से पिटने वाली है। ये थे मेरे ओपिनियन पबजी बैन और जो है फौजी गेम जो आने वाली है उसकी रिलीज़ होने पर। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और ये बताइए कि आप कौन सी गेम अभी खेल रहे हैं पबजी बैन होने के बाद। तो वैसे इस गेम का इंतज़ार रहेगा, जब ये फौजी गेम रिलीज़ होगी तो हम ज़रूर से इसको खेलना चाहेंगे और ये भी देखेंगे कि किस कॉन्सेप्ट पे जो ये बेस्ड है। और बस इस वीडियो में इतना था। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और आप अगर इस टॉपिक से जो है रिलेट करते हैं, जो मैंने आपको कुछ बातें बताया, अगर आप उनसे रिलेट कर पा रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।